उस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। उसमें हम लोग कोवलेंट रेडियस पढ़ना था हम लोग को, उसके बाद मेटेलिक रेडियस पढ़ना था, वैन डेर वाल रेडियस पढ़ना था, फिर उसके बाद आयनिक रेडियस पढ़ेंगे और फिर एक सीरीज होगा पूरा क्वेश्चन का प्लस उसी में आयनिक रेडियस करेंगे। आयनिक रेडियस और क्वेश्चन का एक सीरीज होगा और ये जो 2-3 टॉपिक है छोटा छोटा उसको एक में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कोवलेंट रेडियस समझने से पहले वो जो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है उसको समझते हैं। तो बेसिकली ये केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा या आप लोग पढ़े भी होंगे। बॉन्ड दो तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक और कोवलेंट। तो दोनों के बनने का तरीका अलग है और दोनों क्या है, केमिकल बॉन्ड में आते हैं। ठीक, तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से, जैसे हम बताए थे कि p ऑर्बिटल है हमारे पास डंबल, उसके बाद ऐसे बताए थे कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में क्या करते हैं, एक एटम के ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करके क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग भी बोलते हैं। तो देखो गौर से यहाँ कि मान लो कि ये A2 मॉलिक्यूल है और ये जो A2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड बना है वो हमको पता है क्या, कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये AA बॉन्ड जो बना है ना वो कैसे होगा कि ये A एटम का ऑर्बिटल और दूसरे A एटम का ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब होता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा ना इस रीजन में शेयर्ड होगा, समझे बात? तो इसीलिए हम बच्चे क्लास में पढ़ते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आके हो जाता है वही क्या, ओवरलैप। तो इतना चीज समझ में आ गया। अगर ओवरलैप क्या है तो तुम देखो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है एक न्यूक्लियस का दूसरे न्यूक्लियस से डिस्टेंस वो मिनिमम है इस केस में। जबकि हम आगे पढ़ेंगे मेटेलिक में तो उसमें पता चलेगा कि वहां कोई ओवरलैप नहीं होता है और वैन डेर वाल में तो ओवरलैप क्या उससे ज्यादा होता है, मतलब होता ही नहीं है, बॉन्ड बनता ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग अभी कोवलेंट बॉन्ड समझ लिए और कोवलेंट रेडियस को समझते हैं। तो यही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हम हाफ कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कोवलेंट रेडियस निकल जाएगा। तो मान लो कि ये दोनों होमो एटम है, एक ही तरह का है, HH ऐसा H2 F2 Cl2, ये इसके एग्जांपल होंगे। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसमें एक H एटम दूसरे H एटम से क्या होगा, ओवरलैप होगा और इसका जो न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा किसका, RH A एटम का, ये इस एटम का। ठीक है, तो हम लोग एटॉमिक रेडियस फाइंड करना चाह रहे थे तो इसके बॉन्डेड स्टेट में हम लोग क्या किए, एटॉमिक रेडियस फाइंड किए। तो देखो यहाँ ये DAA डिस्टेंस है, इसको कैसे लिख सकते हैं, RA + RA, तो क्या हो जाएगा बराबर 2RA। यहां से 2 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, RA बराबर BAA/2, समझे? तो तुमको इस तरह से पूछ सकता है कि Cl2 का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इतना है तो बताओ रेडियस कितना होगा। तो देखिए यहां से हम लोग समझ जाएंगे क्योंकि Cl2 जो होगा वो इसी में लाइक करेगा, कोवलेंट रेडियस है, तो हम लोग बता देंगे। ठीक है, अब अगला क्या है हमारा मेटेलिक रेडियस। जनरली मेटेलिक रेडियस किस में बनते हैं, तो वो मेटल्स के लिए होते हैं क्योंकि मेटल्स के क्रिस्टल बनते हैं और इसीलिए हम क्या उसको बोलते हैं, कभी कभी क्रिस्टल रेडियस भी बोल देते हैं। तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग कि देखो यहां मेटेलिक रेडियस अब देखो एक मिनट गौर से, कोई एक मेटल का क्रिस्टल हम लोग ले लेते हैं, मान लो कि ये एक मेटल का क्रिस्टल है, तो इसमें जो मेटल के एटम होंगे वो एक दूसरे से ऐसे सटे होंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि मेटल सॉलिड होते हैं और सॉलिड का जो हम लोग क्रिस्टल देखते हैं तो उसमें हमको क्या पता चलता है कि उसका जो एटम होगा वो एक दूसरे से इंटर न्यूक्लियर
सॉरी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो ये इसका क्या हुआ, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ। तो तुम गौर से देखो कि इसमें ओवरलैपिंग नहीं किया है, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ है, बस जस्ट अटैच्ड है। तो इसमें जो डी होगा वो कोवेलेंट में जो हम डी लिखे थे उससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मेटेलिक का वो बड़ा होता है किससे, कोवेलेंट में। ठीक है, समझे बात। तो अब देखो यहां से, ये यहां से इस एटम के लिए रेडियस और ये यहां से इस एटम के लिए रेडियस, मतलब यहां भी 2r बराबर क्या हो जाएगा, d। तो rn बराबर क्या हो जाएगा, d/2। समझ गए। एक क्वेश्चन पूछ लो जनरली कि r कोवेलेंट रेडियस और r मेटेलिक रेडियस में r मेटेलिक रेडियस क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, दूसरी बात हम एक ऐसे भी देख सकते हैं, क्या पूछा था, मेटेलिक स्ट्रेंथ। तो जितना मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या होता है, मेटेलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस, समझे बात। मेटेलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक रेडियस, समझे। तो ये है हमारा मेटेलिक रेडियस। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग कोवेलेंट रेडियस के पास। समझ में आ रहा होगा तो लाइक करना, कमेंट भी कर देना, और वीडियो को शेयर भी किया करो, ठीक है। वैन वाल एक साइंटिस्ट थे, जनरली वैन वाल क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जो बहुत का सारा काम किए केमिस्ट्री में। तो उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे एटम जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जैसे कौन एटम क्या करता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, नोबेल एटम, नोबेल गैस एटम, एटम do not combine with itself or any other atom। ये तो पता होगा। तो इस तरह के मॉलिक्यूल में हम लोग क्या करते हैं ना, इस तरह के मॉलिक्यूल में जो हम रेडियस निकाल पाते हैं वो किसके सहारे से, तो वैन डर वाल के सहारे, इसीलिए इसको वैन डर वाल रेडियस बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसा एटम ले लो जो किसी के साथ कंबाइन ना हो, तो उसमें क्या होगा ना, वो एक मिनिमम डिस्टेंस पे आके क्या करता है ना, एक इंटरेक्शन फील करता है जिसका नाम है वैन डर वाल इंटरेक्शन। तो वो जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो क्या, जैसे मान लो कि ये He एटम है, तो ये दूसरा भी He एटम है, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आके क्या करेगा ना, एक दूसरे से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आके रुक जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये होगा यहां से यहां तक d। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा, या यूं कहें, और अच्छा यहां से यहां तक ये इसका क्या होगा RHE। तो देखो, तो RHE बराबर क्या हो जाएगा, d/2। अब गौर से देखो, जितना हम तीन तरह का भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखें, एक कोवेलेंट में, एक मेटेलिक में और एक वैन डर वाल में, तो वैन डर वाल वाला सबसे ज्यादा है। इसीलिए अगर जनरली हम ऑर्डर लिखते हैं, जनरल ऑर्डर ऑफ रेडियस, तो ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ कोर्स एटॉमिक रेडियस, तो वो r वैन डर वाल सबसे बड़ा होता है कंपेयर टू r मेटेलिक, कंपेयर टू r कोवेलेंट। तो ये हमारा जनरल है और ये चीज तुमको पता भी चल रहा होगा, समझे बात। तो इतना था आज का टॉपिक। अब इसको हम ट्रेंड बताने से पहले
एक हमारा टॉपिक है आयनिक रेडियस, इसको देखेंगे अच्छे से। उसके बाद हम लोग आगे ट्रेंड्स ऑफ रेडियस इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था छोटा सा, तो दोनों को अच्छे से देखो और आगे के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, एक दिन में आ जाएगा तुम्हारा लेक्चर। तो तब तक के लिए तुम चैनल को शेयर कर दो और जो भी नए हैं बेल आइकन को दबा लेना ताकि अपडेट मिल जाए। और इससे पीछे जो भी क्वांटम का लेक्चर है, फ्री रेडिकल का लेक्चर है, उसके बाद जीओसी का लेक्चर है, वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लेना उसको, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।